और आप किसको बूथ कह रहे हैं जो आपने अभी ट्वीट किया है? क्या आपने कभी अपने चीफ मिनिस्टर से पूछा है वो क्या है? क्या आपने फारूक अब्दुल्ला साहब से कभी पूछा है वो क्या कर रहे हैं? जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट होता है, आज मैं वैसे हो गई हूं। मैंने इन 3 सालों में जो सहा है इनका जहर, अफसोस है मुझे इन जो खुद को कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों का गमखार। और दीन, इनको तो मालूम ही नहीं है दीन किसे कहते हैं। इन्होंने पहले भी गुंडागर्दी यहां कश्मीर में रखी थी और इनकी गुंडागर्दी 35 साल चली। इन्होंने घर में मिलिटेंट पाल के रखे थे, दहशतगर्द पाल के रखे थे। आज वही दहशतगर्द दरगाह में आ गए। मैं अपने डीजी साहब, एलजी साहब और होम मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहूंगी कि इनमें से एक बंदे को भी बख्शा ना जाए। ये अभी भी वैसे ही आवारा गर्द घूम रहे हैं यहां पे जैसे पहले थे। इन्होंने तबाह किया है अमन और खुशी को। इनको कभी खुशी रास ही नहीं आती। इनको दूसरा इंसान बर्दाश्त ही नहीं होता है। मुझे अफसोस है ऐसी पार्टी पे, मुझे ऐसे लोगों पे अफसोस है जो कल तक, आप सुबह भी देखिए, परसों का मंजर देखिए, लोगों को, इनको उसी दिन से परेशानी हो गई कि यहाँ पे 42 इयर्स के बाद इस कदर काम हुआ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में और इनके दिलों पे बहुत सारे खंजर लगे और अभी इनके जख्मों से खून ही रिस रहा था और इन्होंने ऐसा वाकया किया। हम दरगाहों को सजा रहे हैं और ये हमारा काम है, हम रुकेंगे थोड़ी। लेकिन अफसोस ऐसे लोगों पे, ये खुद को कैसे बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ उठाया है, ये तो रिप्रेजेंटेटिव कहलाने के लायक ही नहीं। मैंने आप भाइयों को तकलीफ दी इसलिए क्योंकि इनको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने आज अपनी खसलत को, खसाइल को सामने रख दिया लोगों के सामने। इनको बिल्कुल जम्मू कश्मीर की फिक्र नहीं है। अगर इनको जम्मू कश्मीर की फिक्र होती तो जो इन्होंने इलेक्शन में वादे किए थे वो आज पूरे कर लेते। अभी जो ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया तो एक एमएलए साहब का ट्वीट आ गया, वो आप सबों ने देखा होगा। तभी मैं कह रही हूँ जब वो आए यहाँ पे दरगाह में या मस्जिद में, पहले मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से और वक्फ के मुलाजमों से कहना चाहूँगी कि उनके जेब की तलाशी ली जाए ताकि उनके जेब में कोई पैसा ना हो, क्योंकि वो फिर मकरूह है अंदर जाने के लिए। किन को दीन सिखा रहे हैं और किन को दीन बता रहे हैं, वो अपने घर में झांकिए। जिनको हजारों दीन घर में हैं, हजारों मजहब घर में है। एक वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। एक वक्फ बोर्ड इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। खुद को बड़ा मानते हैं। जो काम करता है वो तो इनके गले से उतर ही नहीं रहा है। अफसोस हुआ मुझे उन लोगों पे। मैं अपने डीजी साहब को, आईजी साहब को और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को कहना चाहूंगी जिन्होंने भी ये हरकत की अभी दरगाह शरीफ में, उनको सबों को पीएसए लगे, उनको गिरफ्तार किया जाए और इमीडिएटली उन पे एफआईआर दर्ज की जाए। अदरवाइज मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी। और जिस असेंबली मेंबर ने ये ट्वीट किया उस पे भी एफआईआर लगनी जरूरी है, क्योंकि इससे पूरा पता चलता है ये उसी के गुंडे हैं। आप सबों का शुक्रिया, क्योंकि वाकई में मेरा दिल आज मतलब रेजा रेजा हो गया
ये देखकर कि रात दिन काम करके लोगों के लिए, ईमान के लिए, दीन के लिए, और उसका सिला ये अफसोस हुआ मुझे इन पॉलिटिशियनों पे। शुक्रिया। ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है, आपकी तरफ से अभी कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किसी को आइडेंटिफाई किया गया है? बिल्कुल, ये तो आया है, जो ये लोग हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, ऐसे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। ये एक सोची समझी चाल है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं। आप जानते हैं जब इलेक्शन में इनका पहला एजेंडा था, आप सब जानते हैं, वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड हाथ में नहीं आया। आज दरगाह में जब पूरी तरह से पूरे एशिया में आज दरगाह शरीफ के चर्चे हैं, वो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, उसका सिला आपके सामने है। मैम क्या आपका कहना है कि